फिर जैसे हमने अभी एक वीडियो देखा, आपने जैसे मेंशन किया इस वीडियो के बारे में कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति पर कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अवार्ड्स देखिए, अवार्ड्स तो कई सारे दिए जाते हैं, एक रिकग्निशन होता है। अवार्ड देने के बाद जो एक फीलिंग रह जाती है, ये एक मोटिवेशन जो मिलता है लोगों के जरिए, जो इज्जत मिलती है, एक्चुअल मायना अवार्ड का वो होता है। तो वो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, लोगों के प्यार से नवाजा है। और आज कई अलग अलग पार्टी के लीडर्स को भी बात करते हुए सुना, और यहाँ पर किसी एक पार्टी को नहीं बुलाया गया था, सभी पार्टियों को बुलाया गया था, सभी के कॉरपोरेटर्स को बुलाया गया था। तो ये एक यूनिटी और इक्वालिटी का एग्जाम्पल रहा है आज का ये अवार्ड शो। मैम, मुमरा में आप किन कामों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं? वैसे तो काम बहुत है। काम बहुत है। पानी का मुद्दा सबसे ज़रूरी मुद्दा है, जो फिलहाल हमने पूरा रमज़ान जो हमारा निकाला है वो पानी की तकलीफ से, पानी की बहुत किल्लत के साथ निकाला है। उस वक्त से हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी एक न्यू पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का काम हमने किया है मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा हमारे कई सारे जो गलियों के जो बेसिक काम है, गटर वाटर मीटर, वो तो एवरीडे बेसिस पर चल रहे हैं। बट हम तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं। हमने नीट के बच्चों के लिए सेमिनार लगाया, हमने जॉब फेयर्स लगाए, और ऐसे कई सारे काम हैं जो हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाने से डेवलपमेंट नहीं होता, आवाम की ग्रोथ ही इलाके का डेवलपमेंट होता है और आवाम का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोगों को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। आप युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज? युवाओं को यही मैसेज है कि अपने आइडियाज को कम मत समझे, अपनी ताकत को कम मत समझे। अपनी जो सोच है और आपकी जो सच्चाई है, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने आप अंदर मोटिवेशन रखे, डेडिकेशन रखे, कंसिस्टेंसी रखे। कोई भी काम अगर हम हाथ में लेते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमको आज अगर वो काम कर रहे हैं और वो काम को कंप्लीट करने 10 दिन लगेंगे आपको, तो आपको हर रोज सुबह उठकर 10 दिन उस काम के पीछे लगने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो उसी के साथ जैसे बोलते हैं ना कि मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, तो मेहनत से भागो मत, मेहनत करो। हर इंसान के लाइफ के अपने अपने अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं, उस स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो, एंजॉय करो। स्ट्रगल्स भी एंजॉय करना ज़रूरी होता है। और अल्लाह की तरफ से हमको आजमाइश होती है, और अगर हम वो पार कर देते हैं तो फिर उसका फल माशाल्लाह बहुत मीठा होता है। आपने मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स पे भी तंज कसा भी, तो उसके बारे में क्या सुधार होना चाहिए उसमें? मौजूदा मौजूदा वक्त की जो पॉलिटिक्स है जी, उस पर भी आपने तंज कसा, एक तरीके के उसमें सुधार की बात क्या बात कही बोला कि मैंने? आपने कहा ना कि मौजूदा दौर में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है जी, कैसी वो हो रही मजहब की है? बुनियाद पर हो रही है, जी, तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, रिलीजियस पॉलिटिक्स, धार्मिक राजनीति, जैसे आपने बोला मजहब के बुनियाद पे पॉलिटिक्स हो रही है, वो सच है। और वो पूरा देश देख रहा है, और देश क्या, पूरी दुनिया ही देख रही है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल रहा है हमेशा से दूसरी कंट्रीज के लिए। दुनिया भर में जितनी भी अलग अलग देश हैं, उन देशों के लिए इंडिया को जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी के लिए। अब डाइवर्सिटी में बता दूं, इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब है अलग अलग धर्म, जात, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग अलग अलग भाषाओं के साथ जहाँ मिलकर रहते हैं, वो डाइवर्सिटी में माना जाता है। तो इंडिया में ये होता है। इतने सारी दुनिया में जो कंट्रीज है, सबको छोड़ के सिर्फ इंडिया में ही ये अच्छाई पाई जाती है। तो ये हमारी एक ताकत है जिसको हमको पकड़ के चलना चाहिए, ना कि इस ताकत को बीच में से डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके चले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी एकता, एकता में ही अखंडता है। और ये भारत का बहुत बड़ा एक ताकत है जिसको हमको लेकर आगे चलना चाहिए। अगर हम संविधान में मानने वाले लोग हैं तो हम इसमें मानेंगे। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त हो गया, जो लीडर्स ऊपर के चेयर्स पर बैठे हैं, थोड़ा सा एक माइंडसेट का भी गैप जो चलता है, जनरेशनल गैप हो जाता है। उसके वजह से कुछ चीज़ें, वो जनरेशन के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे जनरेशन के युवा जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं। लगता है चेंजिंग जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल चेंजिंग ज़रूरी है। अगर हमको कुछ न्यू की उम्मीद है तो फिर न्यू करना ज़रूरी है।
मैडम जब आपने रैकेट्स के जो मामले बढ़ रहे लगातार महाराष्ट्र में, जी। आपने अभी आवाज उठाई थी मैडम, क्या कहेंगे आप इस तरह का इस पे आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जैसे पुणे में आपने अभी मेंशन किया, जो 3 साल की बच्ची का रेप की घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है और हम निषेध करते हैं उसका, और जल्द से जल्द सरकार से निवेदन करते हैं कि आप उन आरोपियों को फांसी की सजा दे, या फिर जैसे वारिस साहब ने कहा कि बीच चौराहे पर लाकर लोगों को सौंप दे। और ये करना इसीलिए जरूरी है, हमारी सरकार के पास लॉज है, हमारे पास डेथ पेनल्टी जैसे रेप के लॉज है, हम ये डिनाई नहीं करते, बट उन लॉज का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। वो लॉज सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी बनाए गए, वो अप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं। तो जब ऐसे बड़े बड़े संगीन गुनाह होते हैं हमारे देश में, उन गुनहगारों को उसी वक्त उनकी सजा मिलना जरूरी है, ताकि अगली बार हम उस तरीके का कोई गुनाह होने से कंट्रोल कर सके, रोक सके। अब तक आपने सुना है भारत देश में किसी भी एक रेपिस्ट को बहुत दर्दनाक सजा मिली है, बहुत ही डरावनी सजा दी गई है, जिससे हर एक इंसान का दिल दहल गया हो? नहीं, हमने तो नहीं सुना। हम छोटे से बड़े हो गए और लड़कियों के इतने किस्से हमने सुन लिए। जिस तरीके से मीडिया में हिंदू मुस्लिम की बातों को आग लगा के फैलाया जाता है, रेप केसेस के न्यूज को क्यों दबाया जाता है? हाँ, और ये क्यों बोला जाता है कि लड़कियों की इज्जत खराब हो जाएगी अगर आपका रेप केस बाहर आ जाएगा? वो लड़की और उसके खानदान को डरने की जरूरत नहीं जिसके साथ रेप हुआ है, जिसने किया है ना उसको अपनी इज्जत की बात के लिए डरने की जरूरत है। तो ये एक माइंडसेट चेंज करना लोगों का बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बाहर आइए, आवाज दीजिए, लोगों से मिलिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम। और इस पे आवाज उठाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। तो इस्लामिक कंट्रीज की तरह सजा दी जाए जैसे इसी सऊदी को अरब में दी जाती है। देखिए, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, चाइना की भी आप सजा लीजिए, डेथ पेनल्टी है, कोरिया की लीजिए आप। अभी अगर सिर्फ सऊदी अरब बोलूंगी तो फिर ये हिंदू मुसलमान का मसला हो जाएगा, तो उसको मेंशन आपने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन चाइना की अगर आप सजा देखें तो ऑन द स्पॉट शूट आउट का लॉ है उनके पास, और ऑर्डर करके कर देते हैं वो रेपिस्ट के साथ। बट इंडिया में ये चीज लागू नहीं की जाती है। तो हमारा यह है कि आप डेथ पेनल्टी दीजिए और ऐसी सजा रेपिस्ट को एक बार का दीजिए कि बाकी आगे होने वाले हादसों को हम कंट्रोल कर सकें। चलिए।